प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। इसके जो संस्थापक थे डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, उनके ऊपर कई प्रकार के प्रभाव थे। एक प्रभाव तो ये था कि वे मेवाड़ के पुत्र थे और मेवाड़ का स्वातंत्र्य प्रेम जगत विख्यात है। उसके बाद उनको मौका मिला कि वे इंग्लैंड में जाकर अपना अध्ययन करें, लेकिन वो ऐसे विद्यार्थी नहीं थे कि केवल अपने अध्ययन तक सीमित रहें। उन्होंने इंग्लैंड में जो कुछ वातावरण था उसको ठीक से समझने की कोशिश की, तो वहाँ उन्होंने उन पर दो बातों ने विशेष प्रभाव डाला। एक तो लॉर्ड बेडन पावेल का स्काउटिंग का मूवमेंट और दूसरा वहाँ के पब्लिक स्कूल्स। और इधर हमारे देश में जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो उसका भी उन पर एक प्रभाव था। इन सब प्रभावों को ग्रहण करते हुए उन्होंने सबसे पहले उदयपुर में स्काउटिंग का कुछ काम शुरू किया। उसकी वजह से कई नवयुवक उनके संपर्क में आए और धीरे धीरे जो स्काउट्स थे वो रोवर बन गए। उन रोवर्स में कई लोग बहुत होनहार थे, बड़े चरित्रवान थे। तो उनका जो दूसरा विचार था पब्लिक स्कूल टाइप काम करने का, उन लोगों की, अपने रोवरों की मदद से उन्होंने सन 31 में यहाँ पर एक ऐसा पब्लिक स्कूल बनाया, चलाया कि जो अमीरों के लिए तो नहीं था, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से, उसकी गुणात्मक दृष्टि से पब्लिक स्कूल्स के तुल्य ही था। उसमें उनका मूल विचार ये था कि हम ऐसे व्यक्ति तैयार कर दें चरित्रवान, और उनको जगह जगह समाज में बैठा दें ताकि वे समाज में जगह जगह दीपक का काम दें और उससे समाज सुधर जाएगा। मेरे पिताजी वहाँ जयपुर में वाइस चांसलर थे, उसके बाद लौटकर यहाँ पर आए, पर ज़िंदगी भर उन्होंने जो कुछ पैसा बचाया था वो उन्होंने रख रखा था अलग, उसका कुछ इंटरेस्ट आता रहता था और उससे फिर ये बिल्डिंग स्थापित करी। शुरू में
कुछ साथी थे पुराने जो उनके साथ स्काउट थे या स्कूल मास्टर थे, उनके साथ उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा का काम शुरू किया। वो पैसा नहीं था, सिर्फ जितना पैसा था वो इस बिल्डिंग में लग गया। उनसे 1966 में शुरू हुई और धीरे धीरे बढ़ी। अब जो काम है, जैसा आपको ज्ञात होगा, अब काम काफ़ी फैल गया है। अब हम लोग करीब 400 गाँव में काम करते हैं। प्रौढ़ शिक्षा का काम है और सबसे बड़ा काम बंजर भूमि विकास का है। सेवा मंदिर ने बंजर भूमि पे वृक्षारोपण का काम शुरू किया। उदयपुर के पास कुछ ऐसे पिछड़े हुए गांव थे जहां कोई सहूलियत नहीं थी, बस चारों तरफ बंजर जमीन और पहाड़ियां थीं। लोगों ने अपनी मेहनत से यहां की धरती को हरा भरा किया। पिछले वर्ष 347 नर्सरी बनाई गईं और 18,29,000 पौधे तथा 1400 किसानों ने मिलकर 1,05,000 पेड़ लगाए। फॉरेस्ट ग्रो करने का मतलब ये है कि आज एक तो हमारी जो पर्यावरण की जो व्यवस्था है वो सारी बिगड़ चुकी है, और दूसरा ये है कि पेड़ हमारे कट जाने से जो भी बरसात का जो सारा संतुलन है वो बिगड़ गया। कभी तो ज़्यादा बरसात होती है, कभी बरसात होती नहीं है, तो इससे जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी गड़बड़ हो गया है। तो इसलिए उसको ठीक करने के लिए और हमारे पानी का जो लेवल है उसको ठीक रखने के लिए ये पेड़ लगाने भी बहुत ज़रूरी है। इससे हो क्या ये रहा है कि ज़मीन का जो कटाव है वो अब होता है क्या है कि जब बहुत ज़्यादा बरसात होती है तो कट कट के जो मिट्टी भी जा रही है और उसके पत्ते, और वो इससे बहुत कटाव हो गया, जो मिट्टी भी नहीं, और पहाड़ों में सारे पत्थर निकल गए हैं और इन पत्थरों से अब जो पेड़ थे वो भी सब खत्म हो गए। तब इससे ये हो रहा है कि हमें पेड़ लगाने से वापस जो मिट्टी है वो भी कटाव नहीं होगा, और जो पानी है जो बरसात भी अगर होती है तो उसे धीरे धीरे रिच करके जाएगा, जिससे हमारा ज़मीन के अंदर उतरेगा और तो पानी का जो लेवल भी अच्छा बढ़ेगा, और हमारे जो आसपास के जो कुएं हैं उन कुओं में भी पानी रहेगा। ज़मीन और जो हमारी उपजाऊ ज़मीन है वो भी वापस उसका उपजाऊपन बना रहेगा। सूखी जमीन की वजह से कुएं गहरे खोदे जाते हैं। मशीनी यंत्र से पानी निकालकर लिफ्ट इरिगेशन किया जाता है। सेवा मंदिर के प्रयास से आज हर तरफ हरियाली दिखाई पड़ती है। सेवा मंदिर की यह बहुत बड़ी सफलता रही है।
सेवा मंदिर ने इस गांव का चुनाव इसलिए किया क्योंकि यह शहर से काफ़ी दूर था और यहाँ कोई किसी प्रकार की सड़कें वगैरह नहीं थी, तो सरकार का पहुँचना काफ़ी मुश्किल था। इस वजह से हमने यहाँ पर काम करना प्रारंभ किया और हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पर यह है कि यहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। इसके लिए हमने यहाँ की स्थानीय नदी से पानी को लिफ्ट करके लोगों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की योजना बनाई, जिसमें हमने 4 जैकवेल बनाए और उसमें 10 हॉर्स पावर के 4 पंप लगा के पानी को लिफ्ट किया। इससे प्रति वेल हम 12 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेंगे, जिससे यहाँ के स्थानीय लोग 2 फसल प्रति वर्ष ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त भी यहाँ पर कई कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें लो कॉस्ट सैनिटेशन का, फोटोवोल्टिक सिस्टम का एवं यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बनाया गया, जो कि यहीं पर इसके लिए ईंटें तैयार की गई है। ये है बलराम मशीन। मिट्टी में सीमेंट मिलाकर भरभरा बना लेते हैं, फिर सांचे में डालकर दबाते हैं। मिनट भर में 2 ईंटें तैयार। इन ईंटों को पकाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ सूख जाने से ही प्रयोग के लिए तैयार हो जाती हैं। इससे समय और पैसा दोनों बचता है। शुरू में सेवा मंदिर नए गांवों में प्रौढ़ शिक्षा को लेकर के काम शुरू किया था। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में हमारा पहला विचार यह था कि गांव में उनके विकास के लिए अगर काश्तकारों को जो खेती करते हैं खास करके उनको साक्षर बना दिया जाए तो उनको सूचनाएं लेन देन में, अपने खेती के ज्ञान को बढ़ाने में साक्षरता उनको बहुत मदद करेगी। इसलिए हमने प्रौढ़ शिक्षा का काम शुरू किया। या आटे एक या लाठी मेल दी थी अपने कामड़ी वेग नहीं वे बकरिया सरा जा ए नाने यो खेस दी दो यो कई वेगियो ठीक है। अबे अने एक फिर या लाठी और मेल दी थी तो यो कई वेगियो कई वेगियो एन आगे और एक यो लीजियो कर लीजियो म है ना और अन्य जोड़ दी दो ठीक है। म वेगियो आम आम है कि नहीं हमरे कुड़ा पे आम है वने के आम आप तुझे बोला तो आम्बो करो तो ने कहीं बोले हिंदी में आम। मारा गट में उपजे ज्ञान, मारा गट में उपजे ज्ञान, सरस्वती मां दे वरदान, सरस्वती मां दे वरदान। टीचर जी मुझे एक बात बताइए, आपने अपनी पढ़ाई कहाँ की? प्रौढ़शाला में ही पढ़ाई की मैंने। और अब क्या करती हैं? अब मैं दिन को तो घर पे वहाँ घर का काम करती हूँ और खेती का काम करती हूँ। रात में वहाँ पे हमारे वहाँ फला में यहाँ अनपढ़ है उसको पढ़ाती हूँ, प्रौढ़शाला चला रही हूँ। कितने पैसे मिलते हैं? 100 रुपये मिलते हैं। तो आपको इनको पढ़ा के क्या लगता है? पढ़ाने में मुझे अच्छा लगता है। अब पहले मैं भी अनपढ़ थी और मुझे सेवा मंदिर तरफ से बहुत शिक्षा मिली, तो मैं भी होशियार होगी तो उसको हमारी सहेलियाँ हैं, ये मेरे काका बाबा है और सभी अनपढ़ है, उसको मैं और ज़्यादा जानकारी दूँ तो सभी अच्छा रहेगा। सन 69 में प्रौढ़ शिक्षा का कार्य शुरू हुआ और उस समय उसके साथ में यहाँ एक विचार मंच का भी कार्य शुरू हुआ, जिसमें नागरिक लोग बुलाए जाते थे और जो भी सामाजिक समस्याएं होती थीं उनके ऊपर चर्चा होती थी, निष्कर्ष निकलते थे। इस तरह से ये चीज़ प्रारंभ हुई। परंतु जब प्रौढ़ शिक्षा का कार्य शुरू हुआ तो लोगों में चेतना आई, परंतु धीरे धीरे ये महसूस किया गया कि चेतना को ठोस विकास के रूप में बदलना चाहिए। केवल चेतना अगर बनी रहेगी
तो धीरे धीरे उसमें शिथिलता आ जाएगी, उसमें कोई उद्देश्य लक्षित नहीं होगा। तो सहज रूप से सेवा मंदिर का फिर एक नया अध्याय शुरू होता है विकास का, और उसमें तरह तरह के आयाम जुड़ने लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो उसमें जैसे वन विकास का कार्यक्रम, स्वास्थ्य की चिंता करने का, स्वास्थ्य की शिक्षा करने का कार्यक्रम, धीरे धीरे महिला विकास और बाल संरक्षण का कार्यक्रम, साथ ही जल संरक्षण का कार्यक्रम, इस प्रकार जो ठोस भौतिक विकास के कार्यक्रम हैं वे भी जुड़ते चले गए। छोटी 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 बड़ी 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 छोटा छोटा बड़ा 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 शिक्षिकाएं बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ स्वस्थ रहने की भी जानकारी यहाँ के बच्चों और माताओं को देती हैं। सेवा मंदिर की ओर से स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने के लिए समय समय पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता आता है। बीमारी किस तरह फैले पढ़ने वास्ते आप हाथ नहीं धो कितनी बीमारी फैले जो आप एक बार बतावा कि आप माजी हाथ बताई दो, साफ बताओ हमारा हाथ साफ है कि नहीं, बेटी बताओ, यूँ बताओ हाथ पे हमारा साफ है कि नहीं, हाथ देख लो, देखो हाथ साफ है कि नहीं है, साफ है तो हमारा हाथ का कितनी गंदगी यहाँ पे धोइन बताओ, यो दो मजे है ये हाथ है और बढ़िया मसरो बढ़िया मसरो। पानी जब पेट में जाता है, इतना देखा आपने, देखा पहले वो पानी पेट में जाता है तो उल्टी दस्त की बीमारी फैलती है। हाँ बेन जी, आप हर महीने सोसाइटी पर हो फायदा मिले आपने। सोसाइटी से एक तो कम ब्याज पे और समय पे पैसा उपलब्ध हो जाता है। सेठ से लेने जाते हैं तो 100 रुपये पे 4 रुपया ब्याज भी लगता है। अपने बचत करने की आदत भी बनती है। बीमारी में डिलीवरी महिलाओं की हो तो उस समय भी कम ब्याज पे अपन को गांव में ही पैसा मिल जाता है और अपन को रकम भी गिरवे नहीं रखनी पड़ती है। बेन जी साहब, ये अपने मगन चूल्हो फायदो था। मगन चूल्हे बनाने से अपने को एक तो अपने महिलाओं के खाना बनाते हैं तो आँखें धुआं लगता है, आँखें में कमज़ोर होती है, आँखें कमज़ोर नहीं होती हैं, मकान भी काला नहीं होता है और रोटी सब्जी भी साथ में बन जाती है, कम लकड़ी जलती है। तो मगन चूल्हे बनाने से भी अपन को काफ़ी फ़ायदा है। पिछले कई सालों से ये महसूस हो रहा था कि औरतें जो हैं वो समूह की बैठक में या तो आती ही नहीं हैं और आती हैं तो बैठती नहीं हैं, बोलती नहीं हैं, पूरी भागीदारी नहीं लेती हैं। तो ये सोच के महिलाओं के साथ अलग से काम किया। तो इस समय सच पूछिए तो दो तरह के काम हमारी महिला इकाई के हैं। एक तो जो सेवा मंदिर के हमारे अलग अलग काम हैं, जैसे स्वास्थ्य का है या इंजीनियरिंग का भी है या आय संवर्धन का है, उनमें सब में महिलाओं की भागीदारी किस तरह से अधिक हो और भागीदारी नहीं हो वो ये महसूस करें कि उनकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक उनकी भागीदारी नहीं होती है वो कार्यक्रम इतना मजबूत और इतना सफल भी नहीं होता है। जैसे वेस्टलैंड में लीजिए, अभी कम से कम 50% जो नर्सरी हैं वो महिलाएं चला रही हैं और कुछ ऐसा अनुभव है कि जो नर्सरी महिलाएं चलाती हैं वो ज़्यादा अच्छी चलती हैं, ज़्यादा सफल होती हैं। और वैसे भी पुरुषों की नर्सरी में काम तो महिलाएं ही करती हैं। तो ये सोच के हमने सोचा कि महिलाओं की इस तरह की जागृति कि जो काम आप कर रही हैं उसकी आपकी पहचान होनी चाहिए। आप खुद इसको समझोगे तभी दूसरा पहचानेगा, नहीं तो पुरुष प्रधान समाज उस चीज़ को पहचानेगा नहीं। तो महिलाओं की ये एक तो सब काम में भागीदारी, दूसरी अपनी पहचान, ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। स्वास्थ्य में जो काम है उसमें भी स्वास्थ्य सेविकाएं हैं वो काम करती हैं तो ज़्यादा लोगों को पहुंचती हैं, लोगों को दवाइयाँ अच्छी तरह से बांटती हैं। इसके अलावा जो दाइयाँ हैं, जो गांव में दाइयों का काम करती हैं, उनको हमने आधुनिक तरीके से ट्रेन करके कि कैसे सेप्टिक हो जाते हैं, क्यों सेप्टिक हो जाते हैं। क्योंकि गांव की औरतों को चाहे एक तो अस्पताल की सुविधाएं मिलती भी नहीं हैं और मिले तो भी वो जाएंगी नहीं। तो ज़्यादा अच्छा ये समझा गया कि जो दाइयाँ हैं
उन्हीं को ट्रेन किया जाए। ये सच पूछिए तो भारत सरकार भी इस तरह का काम कर रही है। तो उन दाइयों को ट्रेन करते हैं, पोषाहार भी देते हैं कि वो जो गर्भवती माताएं हैं उनको दें। इसके अलावा महिलाएं जो हैं आय संवर्धन का काम भी कर रही हैं, जैसे पैचवर्क का काम है, एप्लीक वर्क। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें महिलाएं अपने घर बैठे जब चाहें तब कर सकती हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब उनको ज़्यादा काम खेत पे है तो नहीं करती हैं, कम करती हैं, पर ऐसा बड़ा सीज़न आता है। सर एक्चुअली ये काम हमने शुरू हमारे यहाँ जब बहुत भयंकर अकाल पड़ा था तब इस काम को शुरू किया था, क्योंकि औरतें को मजदूरी नहीं मिल रही थी, खेत पे कुछ नहीं था और बैठी हुई थी। तब ये हमारे ग्रुप से, महिलाओं के समूह से ये आवाज़ मांग आई थी कि हमको कुछ न कुछ ऐसा काम दीजिए जिससे हमारे को कुछ आमदनी हो कि हम जी सकें। और इसका कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से देख लें तो बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे ब्लैक में मतलब ये कलर सभी अच्छे लग रहे हैं इसमें, और ऐसा बनाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा है। और एक एक टाँके से बनाएंगे ज़्यादा सुंदर लगेगा। इसमें 3 पत्ती फूल बना सकते हैं। इसके बाद में आपको है ना पीली पट्टी लगानी है, ठीक है। जैसे ये पीली लगाई है ना इधर, इसके बाद वापस आप लाल लगा लोगे, फिर दूसरी मत लगाना, सिर्फ एक पट्टी और लगा लेना लाल, क्योंकि इधर ये मुड़ने में जाएगा ना तो बहुत पास हो जाएगी अगर 2 लगाओगे तो। ठीक है, ये बना हुआ, ये कंगूरे बना लो आप। इसके बाद में आप टाँका कर लेना। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? अब तक हमको इतने कार्यक्रम करने के बाद हमको ये समझ में आ गया था कि पानी वहाँ के इस तरह के इलाकों के लिए मुख्य समस्या है कि बारिश के समय तो पानी बह के निकल जाता है, उनको खेतों को काट देता है, और गर्मी के समय जब उनको पानी की ज़रूरत होती है तब वह मिलता नहीं है। तो हमने इस वाटर मैनेजमेंट को लेकर के प्रोग्राम शुरू किए। इस काम के लिए भी प्लांटेशन वर्क ने हमारे को काफ़ी मदद की। इससे ज़मीन का कटाव रुका। तो छोटे छोटे बंदे बनाना, मेड़बंदी करना और आते आते एनीकट वगैरह बनाने जैसे काम हमने हाथ में लिए। एनीकट बनाने में लोगों को जहाँ पे जानवरों के पीने के पानी को की सहायता मिली, वहाँ पे उनके आसपास के कुओं में भी वाटर टेबल को हाई करने के लिए बहुत अच्छा सहयोग मिला और लोगों ने इस काम को काफ़ी पसंद किया और आज भी लगातार इसकी डिमांड बनी हुई है। अनिकेट बनाकर सेवा मंदिर ने सिंचाई सुविधा में दुगनी तरक्की की है। सेवा मंदिर ने 1982 में सोम नदी के ऊपर 3 अनिकेट का निर्माण किया था। 1990 में 13 नए अनिकेट बनाए गए हैं। एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि हमारी क्या व्यूह रचना थी काम को शुरू करने में। व्यूह रचना ये थी कि गांव के लोग यूं नहीं समझें कि ये एक परोपकारी संस्था है और ये कुछ काम करना चाहते हैं इनकी तरफ से, सो अच्छा है, हमारा भला हो जाएगा। सेवा मंदिर ने ठेठ से इस बात का ख्याल रखा है कि विकास का कार्य, उत्थान का कार्य इस तरह से नहीं होना चाहिए कि वह कार्य जनता के अभिक्रम को रोक देवे और जनता ये समझने लग जाए कि हमारे विकास का कार्य किसी दूसरे का दायित्व है और हमें उसमें कुछ नहीं करना है। ऐसा उनका ख्याल नहीं बन जाए, बल्कि उनकी सक्रिय भागीदारी रहे और जो कार्य भौतिक विकास का हो रहा है वो उनके बौद्धिक विकास का भी काम हो, उनके चारित्रिक विकास का भी काम हो। इस बात का ठेठ से पूरा ध्यान रखा गया और इसके लिए जो व्यूह रचना की गई वो ये थी कि जनता के बीच में नागरिकों के समूह बनाए जाएं, उनका संगठन खड़ा किया जाए और उन संगठनों का न सिर्फ इसमें दायित्व हो कि क्या काम विकास का वहाँ होना चाहिए, बल्कि
उनकी मांग होने पर ही वहां पर कार्य शुरू होना चाहिए। सेवा मंदिर की स्थापना मोहन सिंह मेहता ने 1966 में की। उन्हीं की वजह से उदयपुर के आसपास के गांव आज इतने खुशहाल हैं। मोहन सिंह मेहता जी कई देशों में भारत के राजदूत बनकर रहे। अंततः वे राजस्थान विश्वविद्यालय के उपकुलपति बनाए गए थे। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें सम्मानित किया था। 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया।